कि टू अचीव द कोर प्रिंसिपल, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने का जो कोर प्रिंसिपल है कि उतना ही लिखेंगे जितने का सामान हम उसको बेच पाए और मेरा कंसिडरेशन का एंटाइटलमेंट आ गया उतना, वो जो कोर प्रिंसिपल है उसको अगर अचीव करना है तो एंटिटी को ये 5 स्टेप मॉडल फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप 1, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई करो, कॉन्ट्रैक्ट हो गया या नहीं हो गया पहले इसको आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस इन द कॉन्ट्रैक्ट, क्या सामने वाले को देना है, वो तो पैसा देगा पर तुम्हारा परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है पता करो। डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस, वो कंसिडरेशन का प्राइस पता करो। अलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस इन द कॉन्ट्रैक्ट, जो पैसा आपको मिलने वाला है, जो काम आप करने वाले हो, अगर उसको 2 काम करके देने वाले हो और वो एक साथ पैसा देने वाला है तो उस पैसा को 2 पार्ट में डिवाइड करो, किसका, किस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का कितना रुपया आप सामने वाले से ले रहे हो। तो कहते हैं अलोकेट द ट्रांजैक्शन प्राइस टू वेरियस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। एंड 5वां, रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू व्हेन द एंटिटी सैटिस्फाइज इट्स परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हमने सेटिस्फाई नहीं किया, हम रेवेन्यू नहीं लिखेंगे, हम उसको एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर लिखेंगे। और जैसे जैसे हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अपना सेटिस्फाई करते जाएंगे वैसे वैसे हम रेवेन्यू लिखते जाएंगे। तो 5 स्टेप मॉडल को एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं, आप भी मेरे साथ पढ़ो। एक बार मैं इरेज कर देता हूं, चलो अब साथ में पढ़ते हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट विथ कस्टमर्स। स्टेप 2, identify the performance obligations in the contract. Step 3, determine the transaction price. Step 4, allocate the transaction price to various performance obligations in the contract. Step 5, recognize the revenue when the entity satisfies its performance obligations.